आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। 16 साल के अभिमन्यु ने इतने बड़े बड़े योद्धाओं को कितनी बार हराया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब जब महाभारत की बात की जाती है तो अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में जरूर लिया जाता है। जिस उम्र में आज के लड़कों को सही से ज्ञान तक प्राप्त नहीं हो पाता, उस उम्र में अभिमन्यु ने अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भयानक पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में श्री कर्ण ने क्या कहा था। ये पल था महाभारत के 13वें दिन का। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता था कि जो योद्धा एक बार गलती से भी इसमें फंस गया तो उसका निकलना असंभव था। कौरवों की तरफ सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप ही युद्ध हार जाएंगे। लेकिन इस चक्रव्यूह में अर्जुन तो नहीं फंसे, बल्कि स्वयं उस चक्रव्यूह को भेदने अभिमन्यु पहुंचे। भगवान महादेव द्वारा मिले खास वरदान के द्वारा जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर ही रोक दिया। यह सब तो आप जानते ही होंगे, तो इसको मैं विस्तार से बताना उचित नहीं समझूंगा। हमारा मेन उद्देश्य है अपने सवाल को कवर करने का कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के प्रवेश करने की तकनीक को सीख लिया था। उन्होंने अपनी इसी तकनीक का फायदा उठाया और वे चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। अभिमन्यु ने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृपाचार्य के ऊपर 4 और शकुनी के ऊपर 22 तीरों का प्रहार किया। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने अभिमन्यु को देखा तो उनका इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि वो 16 वर्ष के योद्धा का सामना कर सकें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहां अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सिर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि वह सूर्य अस्त होने से पहले इस बालक को मिलकर मार दे। अभिमन्यु ही अकेला ऐसा योद्धा था जिसने 8 से भी ज्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को इसके बारे में एहसास हुआ तो उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्य अस्त होने से पहले ही ये पूरी कौरव सेना को नष्ट कर देगा। इसलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने धोखे से अभिमन्यु का रथ तोड़ दिया और फिर जो दृश्य वहां पर दिख रहा था उसे जिसने देखा उसकी रूह कांप गई। 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े, लेकिन लगातार अभिमन्यु सभी को परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी योद्धाओं ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिस वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा और तभी वो क्षण आया जब अभिमन्यु के पास स्वयं कर्ण पहुंचे और कर्ण ने उन्हें धाराशाही कर दिया। कर्ण ने अभिमन्यु को आखिरी समय अपने हृदय से लगाकर कहा, हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच में थी।
लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं असमंजस में पड़ गया हूँ। तुमने हमसे हमारा ताज छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करो पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। और इसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु पर आखिरी प्रहार कर उनका वध कर दिया। और इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 वर्ष की आयु का था, जिसके पराक्रम से कौरव सेना में हाहाकार मच गया था, वो वीर अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहा था। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें।